श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, गुड इवनिंग। मैं ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, एडमिशन गाइडेंस। क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कहाँ से पढ़े। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं सोचा रूबरू हूँ जाओ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जेईई मेंस का सेकेंड अटैम्प्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और जेईई मेंस के अल्टरनेट का बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं, जिसके द्वारा भी आप बीटेक कर सकते हैं। जैसे सीयूटी का एग्जामिनेशन का फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, बिट्स पिलानी हो गए, थापर हो गए, जेपी नोएडा हो गए, कुछ प्राइवेट कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन है, कि प्राइवेट कॉलेज इंडिया के अंदर मेरे में 4 से 5 पढ़ने वाले हैं। कुछ एसआरएम के बच्चे जिक्र करते हैं कि भाई मैं एसआरएम अच्छा प्लेसमेंट देता है, शायद देता है, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ पर आप 15 से 20 लाख रुपये करके बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में 5 से 6 लाख रुपये दे करके आपको एवरेज रुपये 4 से 5 लाख कंपेयर उतना ही मिल सकता है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान सुने। जैसे कि IMUCT का फॉर्म आया हुआ है, अवश्य बढ़े जेईई मेंस को लेकर के जिन बच्चों को तैयारी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी बच्चे अप्लाई कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है IIT से बीएड कर सकते हैं। तो IIT से जिन बच्चों को इच्छा है कि मैं बीएड करूं, यानी बीएड कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कि देखिए बहुत सारे कोचिंग है, कोचिंग के जो फाउंडर है वो टीचर है, IIT करने के बाद तो टीचिंग लाइन में आ गए और लाखों क्या करोड़ रुपये के स्कीम में आ चुके हैं। समझ गए ना मेरी बात को। तो IIT से बीएड कर सकते हैं। इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट IIT से जो बीएड करेगा, सोच लो अपने आप में एक अलग ही टीचर का कैटेगरी में उगा सकते हैं। तो मैं तो ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको देखिए कैरियर को लेकर के अगर किसी प्रकार डाउट है या कैरियर सिलेक्शन में कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है होटल मैनेजमेंट, BSc HNH का फॉर्म, NSSCM JEE का फॉर्म आ चुका है, उसको भी आप अल्टरनेट में रख सकते हैं। उसमें भी कैरियर काफ़ी अच्छा है, एविएशन सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर में आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। कोर्स फी मात्र 4 लाख रुपया विथ हॉस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ मैं। प्राइवेट में जाओगे तो 10 से 12 लाख लग जाएगा। तो जिन बच्चों को कैरियर से लेकर कोई भी डाउट है और उन्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा है, जो खासतौर से मीडियम कैटेगरी के बच्चे, मध्यम है, जिनका परसेंटाइल 60, 70, 80 परसेंटाइल नंबर आ रहे हैं, फिर वो बच्चे क्या करें। आइए मेरे पास, मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा, शायद कोई ना बताए, इसकी फुल गारंटी मैं ऑलरेडी बताता हूँ। मैंने पहले ही साल भर पहले बताया था कि दिल्ली NCR के अंदर में सबसे लुटेरा और सबसे भ्रष्ट कॉलेज है तो वो है गोलगोटिया। लेकिन गोलगोटिया का जब कांड हुआ तो लोग समझ गया है ना। तो प्राइवेट कॉलेज को वाइड क्यों करें और क्यों सरकारी कॉलेज का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है, ये लंबा एक टॉपिक है। इसको समझने के लिए आप जब तक फेस टू फेस कनेक्ट नहीं होंगे, कॉल टू कॉल, तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बस ये बताऊँगा 4 फॉर्म अल्टरनेट, उनका डेट एक्सटेंड हुआ है। IMUCT, दूसरा NSSCM JEE एग्जामिनेशन, तीसरा आप ITP जिसको बोलते हैं IIT से बीएड करने का प्रोग्राम। विशेष इन जैसे कोर्सों के अलावा भी बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं। तो आपको बस समझना है कि मुझे बीटेक के अलावा और क्या करेगा। बीटेक करे तो कॉलेज कौन सा अच्छा है, कॉलेज को ब्रांच कॉलेज वर्जेज ब्रांच में किसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये लंबा टॉपिक है। तो मैं देखो आजकल मैं बिजी हूँ, इसलिए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ा अपडेट, IIT से लोग जेईई मेंस के थ्रू IIT में जाते हैं और जेईई मेंस के थ्रू आप IIM में भी जा सकते हैं। मालूम है आपको? बताओ कितने बच्चों को पता है कि जेईई मेंस के थ्रू IIM में जा सकते हैं। मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको लोग सोचते हैं कैट के थ्रू जाते हैं, ग्रेजुएशन नहीं, मैं बोला जेईई मेंस के थ्रू भी आप IIM में जा सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज IIM है, डिटेल उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, लेकिन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वहाँ पे BSc डाटा इनसाइट AIML जैसे कोर्सेज है, कोर्स फीस थोड़ा 25 से 30 लाख कॉलेज का फीस है, बिट्स प्लानिंग कंपेयर में। लेकिन IIM अपने आप में एक टैगलाइन है ना। तो इन सारी बातों को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मैं यही बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक ग्रुप पर फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं हूँ भूतपूर्व सैनिक। मेरा उद्देश्य है खासतौर से वैसे बच्चे जो हमारे सैनिक भाई के हैं, जो पढ़ने में मध्यम है और वो लाइफ में सेट नहीं कर सकता। जैसे आर्मी AWS के जितने कॉलेजें हैं, उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया कर फॉर्म करवा रहे। उसके अलावा और बहुत सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, अल्टरनेट बहुत सारे एग्जाम है कैरियर को। हम तो बोल रहे हैं कि बच्चों को पता ही नहीं कि मैं क्या पढ़ूँ, क्यों पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। तो ये सारे बातों को सवाल अगर इस वीडियो को ज़्यादा से भूतपूर्व सैनिक ग्रुप में फॉरवर्ड करें, साथ में वही हर जगह फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप के ग्रुप में, ये क्योंकि मैं शेयर बना रहा हूँ, क्योंकि अब समय कम रह गया है, कुछ ही दिनों रह गए हैं एग्जामिनेशन को क्लोजिंग का टाइम। और अगर आपकी जानकारी नहीं होगा तो आपको अच्छा नंबर में भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे। किस चीज़ की जानकारी? काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ कम नंबर पर आपको अच्छे कॉलेज कैसे मिल सकते हैं, ये काउंसलिंग बता सकता है। क्योंकि जैसे IIT में जाने के लिए जोसा काउंसलिंग है,
स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कहीं जेईई मेंस रैंक रिक्रूटिंग होता है, एमपी का अपना काउंसलिंग, उत्तर प्रदेश का अपना काउंसलिंग, दिल्ली का अपना काउंसलिंग, जैक दिल्ली चंडीगढ़ का अपना काउंसलिंग। तो 30 प्रकार का काउंसलिंग, और काउंसलिंग में कभी कभी 8 से 10 लाख रैंक वाले बच्चों को भी अच्छे कॉलेज मिल जाता है। इसलिए आप किसी काउंसलर के साथ करके जो कॉलेज काउंसलिंग एडमिशन गाइडेंस काम करते हैं, मेरे जैसे आप किसी कॉलेज कंसल्ट से दूर रहें, कॉलेज एजेंट से दूर रहें। क्योंकि देखो आज हमारे देश में एजुकेशन एक्सपो भी लग रहा है। तो एजुकेशन एक्सपो का मायने क्या है? एक प्राइवेट कॉलेज का समूह एक छत के नीचे आना, 5 स्टार 3 स्टार होटल या किसी कैंपस के अंदर आना, अपने कॉलेज के लिए प्रचार करना, और साथ में बच्चों को ये भी बोलते कि आपको कॉलेज विजिट मैं फ्री कराऊंगा। सोच लो, यानी बच्चे उनके पास नहीं आते तो वो एजुकेशन एक्सपो जैसे प्लान दिल्ली, पटना, बिहार या हर शहर में हो रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप उस प्रोग्राम में ना जाएं, लेकिन मैं यही जानता हूँ कॉलेज वही आता है जिसके पास बच्चे नहीं आते हैं। कैसा लगा ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कैरियर रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एडमिशन चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, जेईई मेंस में कोई भी रैंक हो, आइए मेरे पास, आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा। दूसरी बात, अगर नीट के आधार पर रैंक आप प्राइवेट कॉलेज क्यों छोड़े, और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं 1 करोड़ 100 रुपया दे करके। मैं नहीं बोलता हूँ कि भैया आपके पास पैसे आप जाएँ, एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं उन 1 करोड़ से भी आपको उस कॉलेज में उन कंसल्ट से कुछ ना कुछ कम जरूर कराऊंगा। कभी आजमा के मुझे देख लो। बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपने बारे में कि मुँह में मीठे नहीं होना। मैं इतना ही बोलूँगा कि जिन बच्चों को कैरियर रिलेटेड कोई भी डाउट है, एक बार टॉक टू टॉक कर सकते हैं। चार्जेज मात्र 999 रुपया ये है। एक्स सर्विसमैन के लिए चार्ज, सिविलियन के लिए 2000 रुपया चार्ज। कैरियर रिलेटेड कोई भी डाउट, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट, 2000 1000 का सब्सक्राइब करके आप अपने बच्चों को भविष्य को निर्माण में आप हमसे मदद ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। भूतपूर्व सैनिक ग्रुप में मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मेरा उद्देश्य बच्चों को सही कॉलेज में सही कोर्स में एडमिशन कराना, उनके अकॉर्डिंग। हर बच्चा बीटेक नहीं कर सकता है, हर बच्चा बीटेक के बाद बीआरबी प्लानिंग तो जानता ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे के बीआरबी कोर्स होते हैं, जानते हैं, मैं ही नहीं बोल रहा नहीं, लेकिन कितने % बच्चे जाते हैं। जहाँ जेईई मेंस के अंदर में 15 लाख फॉर्म आते हैं, वहीं पर जेईई मेंस का पेपर 2 के अंदर में 3 से 4 लाख बच्चे आते हैं। देख लो कितना रेशियो कम है। तो लंबी वीडियो हो जाएंगे, बस इतना ही बोलूँगा। बीआरबी प्लानिंग और बीटेक में क्या अंतर है, उसके अलावा बीडीएस में क्या अंतर है। बहुत सारे कोर्स हैं, कोर्स लगभग बस कमी है तो लोगों को जानकारी का। और फिर क्या आ जाते हैं, कॉलेज कंसल्ट के चक्कर में आकर प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं, 15 लाख रुपये देते हैं, एवरेज भी 3 से 4 लाख रुपये मिलता है। मैं रियली बता रहा हूँ, अच्छे कॉलेज का हालात यही है। बीटेक के अंदर में 3 से 4 लाख रुपये का एवरेज एलपी है। तो अगर 3 से 4 लाख रुपये एवरेज एलपी है और साथ में आपको 5 लाख का कॉलेज के अंदर में 3 लाख का फीस, बहुत सारे मोटो है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेवन सृष्टि कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल ऑल 790389563 पर कॉल करें और बच्चों को भविष्य को निर्माण में मदद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।